जय हिंद साथियों, स्वागत है आपसे का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जियोग्राफी में एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक पर्वत, पहाड़ियाँ एवं हिमनद से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आप सभी के पेट के एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस युग में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन आता है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस युग में हुई थी। तो याद रखिएगा, टर्टियरी युग में हुई थी। किस युग में हुई थी? टर्टियरी युग में हुई थी। और ये क्वेश्चन पीसीएस तक के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बारे में यदि डिटेल में बात करें तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति टर्टियरी युग में टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव होने से हुई थी। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से यह पर्वत बना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। पॉइंट से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। इनमें से भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? पिछली बार पेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखिएगा, माउंट K2, जिसे गाडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। बात करें माउंट K2 की ऊंचाई कितनी है तो 8611 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाती है, जिसे गाडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। यह भारत POK यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर क्षेत्र का सबसे ऊंचा शिखर हो जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो साथियों, यदि आप इस PDF को चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट विद अजीत को ज्वाइन करके फ्री में आप इस PDF को पा सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया इस पर आप मैसेज करके इस PDF को फ्री में पा सकते हैं। बाकी बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, कि पूर्ण रूप से भारत में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। बात कर रहा है कि पूर्ण रूप से भारत में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तब याद रखिएगा, नंदा देवी हो जाती है। कौन सी होती है? नंदा देवी हो जाती है। यदि नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई की बात करें तो 7816 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाती है। और यह जो कि भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और यह पूरी तरह से भारत में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत हो जाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। कभी कभी जो कि पर्वतों की ऊंचाई भी पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक किस पर्वतीय श्रेणी का भाग है। बात करें शिवालिक पर्वत की कि किस पर्वतीय श्रेणी का भाग है, तो याद रखिएगा, हिमालय श्रेणी का भाग हो जाता है। कौन? शिवालिक श्रेणी। बात करें इसके बारे में थोड़ा डिटेल में तो शिवालिक हिमालय का सबसे दक्षिणी तथा सबसे नवीनतम भाग है। इसे बाहरी हिमालय भी कहा जाता है। तो शिवालिक हिमालय को बाहरी हिमालय भी कहा जाता है। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी लोग को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। बात करें अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी की, तो याद रखिएगा, गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। बात करें गुरु शिखर की ऊंचाई की तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाती है। और बात करें अरावली पर्वतमाला कहाँ पे स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है, तो गुरु शिखर हो जाती है। तो देखिए, यहाँ से भी कुल आपको 3 पॉइंट याद हो गए जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। बात करें साथियों नीलगिरी पहाड़ियों की, तो याद रखिएगा, तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं और ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसके बारे में यदि डिटेल में बात करें तो नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की सीमा पर स्थित हैं। यहाँ की मुख्य चोटी डोडा बेट्टा है।
कई बार एग्ज़ाम में पूछा चुका है कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो डोडा बेट्टा हो जाती है। साथियों, यह वीडियो पेट ही नहीं बल्कि आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। इसी टॉपिक से पीसीएस तक के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो याद रखिएगा अरावली हो जाती है, जो कि कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। यदि इसके बारे में डिटेल में बात करें तो अरावली भारत की सबसे प्राचीन और सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो राजस्थान से हरियाणा तक फैली हुई है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? बात करें भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला की तो याद रखिएगा अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे पुरानी हो जाती है। तो देखिए अरावली पर्वतमाला काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं और वही क्वेश्चन रिपीट हो करके एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो बात करें अरावली पर्वतमाला बहुत प्राचीन ध्वस्त ज्वालामुखी की है, जिसकी उत्पत्ति धरती के सबसे पुराने समय में हुई थी। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काराकोरम श्रेणी किस क्षेत्र में स्थित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि काराकोरम श्रेणी किस क्षेत्र में स्थित है, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है काराकोरम श्रेणी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में यदि डिटेल में बात करें तो काराकोरम श्रेणी जम्मू कश्मीर में स्थित है और इसमें केटू जैसी ऊंची चोटियां भी स्थित हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा और विंध्य श्रेणियां भारत के किस भाग में स्थित हैं? तो बात करें सतपुड़ा और विंध्य श्रेणियां की तो याद रखिएगा मध्य भारत में स्थित हैं। कहाँ पे स्थित हैं? मध्य भारत में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वतमाला को सह्याद्री भी कहते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, कई बार एग्जामों में पूछा चुका है कि कौन सी पर्वतमाला को सह्याद्री भी कहते हैं, तो याद रखिएगा पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। यदि इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करें तो पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री कहा जाता है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल से होते हुए तमिलनाडु तक जाती है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? बात करें कंचनजंगा पर्वत शिखर की, कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। कंचनजंगा भारत नेपाल सीमा पर स्थित है और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। तो कई बार एग्जाम में पूछाता है भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो कंचनजंगा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय में सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? याद रखिएगा सियाचिन। हिमालय में सबसे लंबा हिमनद की बात करें तो सियाचिन हो जाता है। सियाचिन हिमनद लगभग 76 किलोमीटर लंबा है। यह दुनिया का सबसे ऊंचे सैन्य क्षेत्र में स्थित है। साथियों, सियाचिन ग्लेशियर के आप लोग नाम सुने होंगे, जो कि हमारे भारत का सबसे ऊंचा जो कि सैन्य क्षेत्र हो जाता है, जहाँ पे तापमान हमेशा माइनस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बात करें नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की तो याद रखिएगा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और नंदा पर्वत कहाँ पे स्थित है? तो ये भी उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है। इसके बारे में डिटेल में बात करें तो नंदा देवी पर्वत के पास स्थित राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट यह उद्यान है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोडा बेट्टा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो अभी हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा है कि जो नीलगिरी पर्वत है उसे डोडा बेट्टा पर्वत शिखर भी कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 2637 मीटर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत श्रेणी है? तो याद रखिएगा, जो हिमालय पर्वत है वलित पर्वत प्रकार का जो कि श्रेणी हो जाता है। बात करें हिमालय वलित पर्वत श्रेणी है जो टेक्टोनिक प्लेटों के संकुचन से बनी है। किसके? टेक्टोनिक प्लेटों के संकुचन से बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वतमाला भारत की जलवायु विभाजक रेखा कहलाती है? तो याद रखिएगा, जो कि हिमालय की पर्वतमाला जो होती है भारत की जलवायु विभाजक रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत क्षेत्र भारत की छत कहलाता है? तो याद रखिएगा, लद्दाख। भारत का लद्दाख पर्वत क्षेत्र जो कि भारत की छत कहलाता है। इसके बारे में यदि डिटेल में बात करें तो लद्दाख क्षेत्र ऊंचाई में बहुत अधिक है, इसलिए इसे भारत की छत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्लेशियर गंगा नदी का उद्गम स्थल है? तो आई होप इसका आंसर आप सभी लोग को पता होगा कि कौन सा ग्लेशियर गंगा नदी का उद्गम है। तो याद रखिएगा, गंगोत्री। गंगोत्री जो कि गंगा नदी का उद्गम स्थल है। इसके बारे में यदि डिटेल में बात करें तो गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है और जो आगे चलकर गंगा नदी बनती है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रेणी पूर्व से पश्चिम की ओर फैली है? बात करें इनमें से कौन सी एक ऐसी पर्वत श्रेणी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर फैली हुई है? तो याद रखिएगा, अरावली पर्वत श्रेणी पूर्व से पश्चिम की ओर फैली हुई है। इसके बारे में यदि डिटेल में बात करें तो अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम राजस्थान से उत्तर पूर्व हरियाणा तक फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काराकोरम दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? तो याद रखिएगा, काराकोरम दर्रा जो कि भारत और चीन को जोड़ता है। बात करें काराकोरम दर्रा भारत और चीन के बीच एक प्राचीन व्यापार मार्ग बना रहा। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रेणी दक्कन पठार को उत्तर भारत से अलग करती है? तो याद रखिएगा, सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो कि दक्कन पठार को उत्तर भारत से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय दर्रा कौन सी है? तो याद रखिएगा, कौन सी है? खारदुंगला है। कौन सा? भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय दर्रा कौन सी है? खारदुंगला है। खारदुंगला दर्रा की बात करें तो यह लद्दाख में स्थित है। यह दुनिया का सबसे ऊंची सड़कों में से एक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन साथियों, हिमालय के कितने प्रमुख खंड हैं? बात करें हिमालय के प्रमुख खंडों की तो याद रखिएगा, हिमालय के 3 प्रमुख खंड हो जाते हैं। कौन कौन से? शिवालिक, मध्य हिमालय और महान हिमालय। ये 3 जो कि हिमालय के प्रमुख खंड हो जाते हैं।